Good morning, students. I am Ravindra Kumar Sharma, GSS कुढ़ार, डिस्ट्रिक्ट सोलन। अभी तक हमने कक्षा 12वीं के मॉड्यूल 3 तक सारे सेशन एक एक करके कर चुके हैं हम लोग। अभी हमारे पास सेशन 4 जो हम करने वाले हैं, ये हमारे लिए प्रत्येक दिन स्वास्थ्य और स्वच्छता का रखरखाव इससे संबंधित है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा मॉड्यूल 4 का सेशन फर्स्ट, जो कि एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक और एक खेल कोच की व्यक्तिगत तैयारी। ठीक है, ये एक शारीरिक शिक्षक अध्यापक और खेल कोच, इसके बारे में हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। शारीरिक शिक्षक अध्यापक और कोच में क्या डिफरेंट होता है, ये क्या होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, लेकिन एक इनकी अपनी व्यक्तिगत तैयारी क्या होनी चाहिए। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, जो एक उनका हाव भाव, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ड्रेसअप, ठीक है, और उनका अपनी दिनचर्या का जो स्वास्थ्य का रखरखाव है वो किस तरह करते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल के इस फर्स्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। एक शारीरिक शिक्षक और एक खेल कोच के नाते बहुत सी ऐसे, ठीक है, चीज़ें होती हैं या पॉइंट्स होते हैं कि हम लोग उनके ऊपर ध्यान देना इग्नोर करते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है जी, जैसे हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसी के साथ भी हमारी बातचीत कैसी है, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है, हमारे सहकर्मियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लोग आमतौर पर हमसे मिलने के लिए कुछ सेकंड के अंदर ही, जो कोई हमारे से कोई बातचीत करेगा या मिलेगा, हम किससे भी मिलते हैं, हम थोड़ी सी देर के ही अंदर ही हम ये बता देते हैं कि यह जो आगे वाला व्यक्ति है वो किस स्वभाव का होता है। हमारे कपड़े को देख के, हमारे शरीर के हाव भाव को देख के, हमारे बालों की कटिंग को देख के, हमारे कम्युनिकेशन के स्टाइल को देख के, हम लोग इसी में ही किसी दूसरे व्यक्ति की वो किस तरह का है इसके बारे में पता लगा लेते हैं। हमारे कपड़े, हमारा हेयर स्टाइल और शरीर का हाव भाव हमारी भावनाओं, मन की स्थिति या विचारों को संप्रेषण कर सकती है। इसका अर्थ है कि हमारे छात्र और सहकर्मी हमारी उपस्थिति से अर्थ निकालेंगे, जिससे कि हम कौन है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी हो सकती है, इस तरह का वो दृष्टिकोण बना सकते हैं। इसलिए हम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। छात्र हमें देखते हैं और हमारे नकल करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों की ड्रेस कैसी है, हम लोगों का हेयर स्टाइल कैसा है, क्योंकि बहुत से छात्र अध्यापक को अपना एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। अब जिस तरह हम लोग, अगर एक कोई बच्चा हमारे को रोल मॉडल मान रहा है, तो अब हम जिस तरह का व्यवहार या जिस तरह का पहनावा उन बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो बच्चे भी उस तरह का ही हमें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक शारीरिक शिक्षक अध्यापक होने के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि हमारी जो पोशाक है, हमारे हाव भाव है, ठीक है, वो एक उचित होने चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर या विद्यार्थी के अंदर अच्छे संस्कार जा सके। एक पुरुष अध्यापक के मामले में, ठीक है, हमारी कटिंग जो है वो अच्छी तरह से की गई होनी चाहिए। कुछ मानक दिए गए हैं, जैसे कि, ठीक है जी, साफ चेहरा हमारा जो शेव किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, कोई कान में कोई बड़े बड़े छल्ले, ठीक है, या अंगूठियाँ या चेन या बड़े बड़े कड़े हाथों में हमें शोभा नहीं देते, वो पहनने नहीं चाहिए। महिला अध्यापक के लिए बाल ज़रूरत से ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। मध्यम मेकअप जो दिखने में स्वाभाविक लगे, नेचुरल लगे, कोई ऐसा, ठीक है, हेयर बैंड या फैंसी गहने नहीं पहनने चाहिए कि जो कि एक अध्यापक की गरिमा को कम करता हो।
हमारे शरीर के जो कपड़े हैं, हमारे शरीर के कपड़े किस तरह के होने चाहिए। जैसे हमने कोई सिकुड़ी हुई कमीज नहीं पहने कि जो हमारे बिल्कुल शरीर को एकदम से चिपकी हुई कमीज हो, खुली कमीज होनी चाहिए। कॉलर वाले कपड़े, टी शर्ट्स होनी चाहिए। कोई गोल गले वाली हो, बंद गले वाली हो, वो भी ठीक है। कोई पारदर्शी कपड़े नहीं होने चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। और स्वच्छ, साफ और सरल बाह्य वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। फिर शरीर के निचला भाग, शरीर में जो हमारी पैंट है या निचले हम शरीर में जो वस्त्र पहनते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। पैंट को कमर के स्तर पर या उसके आसपास ही पहने, ये नहीं कि ऊपर ही पेट में ऊपर ही ले जाए, ऊपर तक ले जाए, या फिर बिल्कुल नीचे छूटने वाली हो। इस तरह जो हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल सही जगह पे होनी चाहिए। शर्ट के मामले में लंबाई घुटनों की लंबाई तक होनी चाहिए। शर्ट ये नहीं कि छोटी शर्ट हो, बैट से ऊपर ही आए, थोड़ा बैट के नीचे होनी चाहिए। कोई कट ऑफ या फटी हुई पैंट या शर्ट्स ना पहने कि जैसे आजकल चली हुई है ना कि घुटनों से फटी हुई पैंटें या इस तरह फैशनेबल पैंटें जो कि दिखती है, वो अध्यापक को स्कूल में इस तरह के नहीं पोशाक नहीं पहननी चाहिए। चप्पल या सैंडल लेके भी स्कूल में नहीं आना चाहिए। एक शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, एक अच्छे शूज़, इस तरह साफ़ सुथरे शूज़ हम लोगों को पहनने चाहिए। हमारे जो कपड़े हैं वो सभी प्रेस किए होने चाहिए, ठीक है जी। कोई इस तरह के दाग हमारे शर्ट या पैंट में नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद हमारे, ठीक है जी, कोई जो हमारी अंगूठी है, उंगलियां हैं, उनके नाखून भी छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े नाखून नहीं होने चाहिए। या हम हमारे शरीर में कोई टैटू, जैसे आजकल गुदवाने का चला हुआ है, पैटर्न चला हुआ है, इस तरह के भी टैटू कोई हमने हाथों में या बाजुओं में नहीं होने चाहिए हमारे, ठीक है। और हाँ, यदि कोई विशेष सम्मेलन, ठीक है, कोई स्नातक शिक्षक दिवस, वार्षिक दिवस हो तो हमें एक फॉर्मल ड्रेस ही पहननी चाहिए। अब यहाँ सामने पिक्चर में साफ दिया हुआ है कि हमें इस तरह के कपड़े जो है वो स्कूल में नहीं पहनने चाहिए। हमारे बालों का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि जो, ठीक है, मेल टीचर है उनके पीछे को बड़े बड़े बाल या गुत बना के रखे, ठीक है जी। और इस तरह से बाल या तो खड़ी, जिस तरह के चले हुए बाल आजकल, इस तरह नहीं होने चाहिए। हमारे जो पोशाक है, जो हमारी ड्रेस है या हमारे जो चेहरा है वो एकदम सही होना चाहिए, जो कि एक स्वाभाविक लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। तो ये एक, हम जिस तरह से हम लोग कपड़े पहनते हैं या हम लोगों का हाव भाव होते हैं, इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा विद्यालय में हम लोगों से प्रभावित होते हैं। और एक हम लोग अच्छे पॉजिटिविटी या अच्छे विचार या अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर अपने हाव भाव, ड्रेसेस, ठीक है, बात करने का तरीका, इनसे डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।